डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी, या इसको नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल कवर कर चुके हैं। हमने सभी नॉर्मल फॉर्म्स को कवर किया और हमने ये सीखा कि अगर कोई टेबल या रिलेशन हमें दिया गया हो तो हम कैसे डायरेक्टली उसकी नॉर्मल फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस गिवन टेबल या रिलेशन में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेसेस को कवर कर रहे थे, एक नॉर्मल फॉर्म से टेबल को दूसरे नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा रहे थे, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा रहे थे ताकि उसमें से डुप्लीकेशन को ख़त्म किया जा सके, तब हमने जब एक टेबल को हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना था तो उस टेबल या रिलेशन को हमने फर्दर डिकम्पोज किया। हमने उस टेबल को डिवाइड किया सब टेबल्स में ताकि हम उसको फर्दर हाई नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकें, उस टेबल में से डुप्लीकेशंस या रिडंडेंसी को रिमूव कर सकें। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये सारे का सारा जो है ये फोकस कर रहा है डिकम्पोजिशन पर। अब डिकम्पोजिशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम टेबल को डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोजिशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी वो है लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी। तो हम पहली प्रॉपर्टी को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं ताकि पूरी कहानी को समझ सकें जो डिकम्पोजिशन की कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसका नाम है आर। मुझे इस रिलेशन को हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन आर को मल्टीपल रिलेशन के अंदर डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दो रिलेशन R1 और R2 में डिवाइड कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अब जब मैंने दो रिलेशन में इसको डिकम्पोज कर दिया तो जो पेरेंट टेबल या ये जो आर रिलेशन था, इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। मैंने इस टेबल को अपनी डेटाबेसेस से हटा दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि फ्यूचर में मुझे फिर से इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने ये कहा कि मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रिलेशन को फिर से मैं जो है वो कंबाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि वही रिलेशन मुझे मिल सके। अब जब मैंने इन दोनों रिलेशन को आपस में ज्वाइन किया तो मुझे अगर वही सेम रिलेशन मिल गया जो कि पेरेंट रिलेशन था, तो इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन मैंने की वो डिकम्पोजिशन थी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब हो कुछ ऐसा जाता है मोस्टली एग्जांपल्स में, या मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी रिलेशन को दो रिलेशन में या मल्टीपल रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं, जब दोबारा से हम उसको कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल या पेरेंट टेबल है वो हमें नहीं मिलता। समटाइम ऐसा होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेरेंट टेबल था उसमें से कुछ डाटा या कुछ टपल्स हमारी लॉस्ट हो जाती हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि जो टेबल या रिलेशन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा या डुप्लीकेशंस आ जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा टपल्स या डाटा जो है वो ऐड हो जाता है। अब दोनों ही केसेस में होता कुछ यूँ है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है, वो लॉस्ट हो जाता है। अगर टपल्स मज़ीद ऐड भी हो रही हैं तो उन डुप्लीकेशंस की वजह से हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। इस वजह से वो जो डिकम्पोजिशन जिसमें हमें हमारा ओरिजिनल टेबल या ओरिजिनल रिलेशन दोबारा से नहीं मिलता आफ्टर ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल्स जो हमने फर्दर डिकम्पोज किए हुए थे, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो है लॉसी डिकम्पोजिशन। अब ये जो प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, सिंपल ये कहती है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज करो तो आपने उसको इस तरह से डिकम्पोज करना है। आपने कुछ कंडीशंस को माइंड में रखते हुए, कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए उनको इस तरह से डिकम्पोज करना है ताकि जब रिलेशन दोबारा से आपके पास कंबाइन होके वो रिलेशन मिले, ज्वाइन होके वो रिलेशन मिले, तो वही ओरिजिनल पेरेंट टेबल आना चाहिए। सिंपल सी ये कहानी। अगर ओरिजिनल टेबल या पेरेंट टेबल नहीं मिलता तो जो टेबल है, जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है। ये है जी प्रॉपर्टी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब सभी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना पड़ सकती हैं जब हम डिकम्पोज करते हैं टेबल को, उन सभी प्रॉब्लम्स को
सभी केसेस को हमने आज की इस वीडियो में कवर करना है विद एग्जांपल, ताकि हम समझ सकें कि बेसिकली प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस करना पड़ते हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे हमने सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी क्या बताती है कि आप कैसे डिकम्पोज करो ताकि आपको ओरिजिनल वही का वही या लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपकी हो। तो उसको वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ज्वाइन का। ये जो ज्वाइन है ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हमें फर्दर एसक्यूएल में या जहाँ पर हम रिलेशनल अलजबरा को कवर करेंगे विद एग्जांपल कवर करना है, तो आप इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होइए। बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट होगा जो वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, बाकी बड़ी डिटेल में हमने इनको फ्यूचर में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले केस को जो है वो कवर कर रहे हैं। पहली बात माइंड में रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। कभी भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो ऐसी डिकम्पोजिशन को सपोर्ट नहीं करती जो कि लॉसी डिकम्पोजिशन हो, तो आपने माइंड में रखना है कि ये एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास वो कहता है कि कोई भी एक रिलेशन R इज डिकम्पोज्ड इनटू टू रिलेशन। जब हम एक रिलेशन R को दो रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं, इट विल बी लॉसलेस। ये लॉसलेस तब होगा जब ये इन तीन कंडीशंस या इन तीन पॉइंट्स पर पूरा उतर रहा होगा, इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब इन तीनों केसेस को हमने, तीनों कंडीशंस को हमने इनकी पहले प्रॉब्लम को देखना है, फिर हमने इनको सॉल्व करना है कि इन कंडीशंस पर कैसे पूरा उतरा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक रिलेशन R यहाँ पर लिया हुआ है सबसे पहले, और मैंने उस रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज कर दिया R1 और R2 में। पहला केस। अब यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से ज्वाइन नहीं किया, कंबाइन नहीं किया, क्योंकि हमें देखकर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारा डाटा लॉस हो रहा है। ये एक लॉसी डिकम्पोजिशन है। उसकी वजह क्या है कि जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है वही हमारे पूरे नहीं है, हमारे एट्रीब्यूट यहाँ पर मिस हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो एक बेसिक सी बात है वो ये आपने माइंड में रखनी है, जब आप किसी या रिलेशन या टेबल को डिकम्पोज करते हो तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सभी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन में पूरे होने चाहिए। कोई एक एट्रीब्यूट भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो डिकम्पोजिशन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी लॉसी डिकम्पोजिशन। तो यही बात वो पहले नंबर पर कर रहा है कि एट्रीब्यूट ऑफ R1, जब R1 के एट्रीब्यूट का हम यूनियन ले एट्रीब्यूट ऑफ R2 के एट्रीब्यूट के साथ, तो हमें जो ओरिजिनल R के एट्रीब्यूट जो हैं वो मिलने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जब हम इस टेबल को डिकम्पोज करें तो डिकम्पोजिशन में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो पूरे होने चाहिए। अब बढ़ते हैं जी सेकंड केस की तरफ। इस बात को याद रखिए कि ये जो तीन मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सभी जो बुक्स हैं DBMS की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वहाँ पर ये ऐसे ही मेंशन्ड है। सिर्फ इनको थोड़ा सा समझना हमने लॉजिकल वे में है, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते। हम इन सभी को एग्जाम्पल के साथ, प्रॉब्लम के साथ कवर करने जा रहे हैं। तो सेकंड केस की बात मैं करता हूँ। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर एक और जो हमारे पास एट्रीब्यूट मिस था हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। वो एट्रीब्यूट है Z, और यहाँ पर आगे इसके अंदर जो टपल्स हैं X और Y। अब हम क्या करते हैं जी, हम इनको ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसको मैं समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले हम इसको ऐड करते हैं जी। हमने R1 का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है R2 के साथ। उसकी वजह क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की? सबसे पहली वजह उसकी ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट भी ऐसा नहीं जो कि इन दोनों में कॉमन हो, जिसकी वजह से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता कुछ यूं है कि हमें हर जो रो है, हर टपल है, उसको दूसरे टेबल की हर रो के साथ जो है वहाँ पर उसको रिलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1A P X, इसी तरह से इसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे 1A Q Y। फिर हम जो दूसरी टपल है पहले रिलेशन की 2B P X, एंड इसी तरह से 2B Q Y। अब हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने यहाँ पर पहला काम तो मुकम्मल कर लिया। हमने सभी एट्रीब्यूट जो हैं वो हमने पूरे किए जब हमने डिकम्पोज किया टेबल को। फिर जब हमने उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ एक्स्ट्रा टपल्स हमारे पास ऐड हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल आप देखो तो 1A, यहाँ पर अगर आप ओरिजिनल टेबल को देखो तो यहाँ पर 2 टपल्स हैं, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास 4 टपल्स हैं। 2 टपल्स हमारी एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। एक्स्ट्रा ऐड किस वजह से हो रही हैं
उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर हमने कोई एक एट्रीब्यूट भी कॉमन नहीं लिया हुआ। अगर हम कॉमन एट्रीब्यूट लेते तो उन कॉमन एट्रीब्यूट को हम रिलेट करवाते तो हमारी ये जो एक्स्ट्रा टपल्स हैं हमें हर एक के साथ अलग अलग से जो है यहाँ पर उनका प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ता। तो जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी डिकम्पोजिशन। तो हमको दूसरा पॉइंट जो माइंड में रखना है वो ये रखना है कि जब हम किसी एक रिलेशन R को फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो हमने उस रिलेशन R1 और R2 में कोई एक हमारे पास जो है एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए। वही ये दूसरी कंडीशन बोल रही है, वो कहती है एट्रीब्यूट ऑफ R1, जब जो एट्रीब्यूट है R1 के उसका इंटरसेक्शन जब लिया जाए एट्रीब्यूट ऑफ R2 के साथ, यानी कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है शुड नॉट बी 5। मतलब ये कि कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन ज़रूर होना चाहिए ताकि ये डुप्लीकेशन नहीं हो, ये सभी के सभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसमें हम रिलेशन को डिकम्पोज इस तरह से करेंगे कि उसमें हम एक एट्रीब्यूट को कॉमन लें। तो उसको मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करता हूँ, फिर फर्दर हम कॉन्सेप्ट को आगे जारी रखते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर की है जिसमें सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स हैं x, y और z। जब मैंने इसको डिकम्पोज किया तो मैंने एक एट्रीब्यूट को कॉमन रखा दोनों रिलेशन R1 और R2 में, क्योंकि जो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि पहले नंबर पर जो रिलेशन आपका है पेरेंट टेबल, जब आप उसको डिकम्पोज करो तो सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो आपने कंसीडर करने हैं, कोई एक एट्रीब्यूट भी स्किप नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। दूसरे नंबर पर वो ये कहता है कि एक एट्रीब्यूट आपने कॉमन रखना ही रखना है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के मुताबिक इस एग्जाम्पल में जो y एट्रीब्यूट है उसको कॉमन रख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको ज्वाइन करते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, या हम बोल सकते हो नेचुरल ज्वाइन। बेसिकली ये जो नेचुरल ज्वाइन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। होगा कुछ यूँ कि ये जो नेचुरल ज्वाइन है जितने भी रिलेटेड हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं कॉमन एट्रीब्यूट्स में जो रिलेटेड टपल्स हैं सिर्फ उन्हीं को हमारे रिजल्टेंट टेबल में लेकर आएगा। तो देखते हैं जी, जब हमने इसका नेचुरल ज्वाइन लिया तब हमारे पास क्या जो रिजल्टेंट टेबल है, जो हमारे पास टेबल दोबारा से मिला हमें ज्वाइन होने के बाद, वो क्या मिला और उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। इस बात को याद रखिए कि ये जो नेचुरल ज्वाइंस हैं, जो ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट है, उसको हमने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ना है। तो इसके मुताबिक आपने यहाँ तक इस कहानी को समझना है। हुआ कुछ यूँ कि जब हमने इसका नेचुरल ज्वाइन लिया तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट 1AP, ये रिपीट हो गया। उसकी वजह क्या है, वो रिपीट क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखो तो जो y कॉमन एट्रीब्यूट है यहाँ पर a 2 दफ़ा आ रहा है, जिस वजह से ये हमारे पास क्या हुआ, रिपीट हुआ। 3 के अगेंस्ट भी a जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पर देखो a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इस वजह से ये रिपीट हो रहा है। जबकि जो 2BQ है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे पास यहाँ पे टपल आई। अब इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इस प्रॉब्लम में जहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स मिली, इसका मतलब है कि हमारे जो डिकम्पोजिशन यहाँ पर है ये लॉसी है। हमने ज्वाइन भी लिया, हमने दोनों कंडीशंस पूरी कर ली, हमने एट्रीब्यूट भी ले लिए, हमने एट्रीब्यूट पूरे करने के बाद हमने एक जो एट्रीब्यूट था उसको कॉमन भी रख लिया, फिर भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। लेकिन ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि जिस एट्रीब्यूट को हमने कॉमन रखा हुआ है वो एक यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हो वो कैंडिडेट की नहीं है। तो हमने करना कुछ यूँ है, हमने जो एट्रीब्यूट कॉमन रखना है उस एट्रीब्यूट को रखना है जो कि एक कैंडिडेट की है। अगर कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है कि वो जो एट्रीब्यूट है वो बाकी सभी एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। डिटरमाइन कर सकता है तो इसका मतलब है वो सभी टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अगर हम अब क्वेश्चन ये है कि वो जो हमारे पास एट्रीब्यूट है जो कि कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों रिलेशंस में से जब हम डिकम्पोज करते हैं तो किस रिलेशन में होना चाहिए, वो R1 में होना चाहिए, वो R2 में होना चाहिए। तो वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, वो R1 में भी हो सकता है, वो R2 में भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब ये रिलेशन डिकम्पोज होगा तो बेसिकली वो जो एट्रीब्यूट है वो पेरेंट टेबल से ही आ रहा है नीचे हमारे डिकम्पोज होकर। तो हमने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। तीसरी बात यहाँ पर ये समझा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। वो ये कहता है कि अगर एट्रीब्यूट A और जो एट्रीब्यूट
सॉरी हमारे पास जो एट्रीब्यूट R1 का है और जो एट्रीब्यूट R2 का जो हमने कॉमन लिया, ये डिटरमाइन करे, ये जो साइन है ये किसका है, ये डिपेंडेंसी का साइन है। ये जब डिटरमाइन करे किसको, एट्रीब्यूट ऑफ R1 पहले नंबर पर, इसका मतलब ये है अगर ये डिटरमाइन कर रहा है तो ये क्या है, एक कैंडिडेट की है। जो एट्रीब्यूट कॉमन ले आप दोनों रिलेशंस में से, वो एक कैंडिडेट की होनी चाहिए कहाँ पर, रिलेशन नंबर 1 पर। या वो कहता है वो जो एट्रीब्यूट है वो कॉमन, वो जो एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए कहाँ पर, रिलेशन 2 में, R2 में। इसका मतलब ये है कि जिस भी एट्रीब्यूट को हम कॉमन रखते हैं, ठीक है जी, वो एट्रीब्यूट या तो R1 में या R2 में क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। कैंडिडेट की का मतलब ये है कि वो जो एट्रीब्यूट है वो एक डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट होगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हमारे पास जब हम उसका जॉइन लेंगे तो ये जो रेपिटेशंस हैं, ये रेपिटेशंस हमारी जो हैं वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टपल्स तो आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ इस रिलेशन के मुताबिक, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है x के अगेंस्ट जो 1 है उसकी z में क्या वैल्यू है। तो सिंपल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि 1 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, p है। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू a की है वो p भी है, वो r भी है। इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो रही है। तो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी ये कहती है जब आपको किसी भी रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज करना है तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़, जब आप उसको डिकम्पोज करो तो जो रिलेशन आप फर्दर डिकम्पोज करके बना रहे हो वहाँ पर जो पेरेंट रिलेशन के एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जब आप डिकम्पोज कर रहे हो तो डिकम्पोजिशन में आपने करना कुछ यूँ है कि आपने किसी एक एट्रीब्यूट को कॉमन ज़रूर रखना है। कॉमन इसलिए रखना है ताकि उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं आए, उसके लिए अंदर जो है हमारी जो एक एट्रीब्यूट है वो दूसरे के साथ जब हम रिलेट करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो। और तीसरे नंबर पर वो ये कहता है कि जिस भी एट्रीब्यूट को आप कॉमन रख रहे हो डिकम्पोजिशन में, जो डिकम्पोज रिलेशन है R1 और R2, वहाँ पर या तो R1 में या R2 में जो एट्रीब्यूट कॉमन है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए। कैंडिडेट की का मतलब है कि वो एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर जो टपल्स होंगी वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही होंगी और जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा और हमें जो ओरिजिनल टेबल R है वो हमें मिल जाएगा। सिंपल, अगर यहाँ पर मैं y, यहाँ पर जो 3 के अगेंस्ट वैल्यू है इसको मैं c कर दूँ और यहाँ पर भी c, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी c था, तो होगा कुछ यूँ कि हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा टपल्स हैं ये नहीं आएंगी जब इसको ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि ये जो y है फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको मैंने क्या बना दिया, कैंडिडेट की बना दिया। तो हमारा जो रिलेशन है उसमें जो डिकम्पोजिशन होगी वो होगी लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है या लॉसी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।